कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, एफसीसीआई उनको देखती है, हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, एफएसएसआई हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों जरूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपए का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपए का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूं। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली वो भी आपको बताऊंगा। और वो 1 लाख में प्रूव कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है। लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा? उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। खिलाया नहीं उन्होंने, हमें लेकिन दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है। तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। यही है सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना।